देश के रक्षा मंत्री के एक बयान से पाकिस्तान में कोहराम मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर भारत के इरादे जाहिर कर दिए और पीओके के भारत का हिस्सा होने की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि यह पहले भी था, आगे भी रहेगा। अगर किसी ने बुरी नजर डाली तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। राजनाथ के इस बयान के बाद से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। कहीं भारत पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाना ले और फिर पीओके में भी तिरंगा लहराने लगे। पाकिस्तान मीडिया में इस बात का शोर है कि कश्मीर का राग अलापने से ज्यादा पीओके पर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो जैसे कश्मीर आवाम की आंखों से पाकिस्तानी पर्दा हटा है, ऐसा ही पीओके में होने जा रहा है। वैसे भी पीओके में रहने वाले लोग रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते ही रहते हैं। मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी। खुदा के लिए पाकिस्तान को बचा लें। कराची वालों को पहले हक दे लो, उसके बाद फिर कश्मीर की बात करना। और मोदी कहता था कि मैं जीतूंगा, 317 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा, उन्होंने कर दिया। इन्होंने तो तारीख दे दी है आजाद कश्मीर को, ये किस सन के अंदर अपना हिस्सा बना ले। 2024 तक आजाद कश्मीर भी भारत दावा कर रहा है ये बना लेंगे और वो ये समझते हैं कि ये काम भी नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। देखिए, हमें इस बात पे हैरानी क्यों है कि वो ये बात कर रहे हैं। ये वो मुल्क है जहां भूखे नंगे लोग, आप ना जिंदों में हैं ना मुर्दों में हैं। कश्मीर में कोहराम खत्म, विकास आया। $370 हटने से कश्मीर में नया सवेरा हो गया। कश्मीरियों से पाकिस्तान का पर्दा हट गया। कश्मीर के बाद अब पीओके की बारी। पाकिस्तान के पंजे से आजाद होगा पीओके। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके में फहराया जाएगा तिरंगा। जब पीओके में मौजूद मां शारदा पीठ में गूंजेंगे भजन, लगेंगे जयकारे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि अब हिंदुस्तान ने ठाना है पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराना है। और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। पीओके और बलूचिस्तान में इसी तरह के प्रदर्शन होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लगते नारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब वहाँ के लोग किसी भी सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो दिलो जान से भारत के साथ थे और हिंदुस्तान में ही मिल जाना चाहते हैं। पीओके से पाकिस्तान की आजादी की आवाज निकली है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने पीओके पर पाकिस्तान को ललकारते हुए कह दिया कि पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। इसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया पहले ही 370 हटने से बेचैन थी, अब पीओके पर भी उन्हें बुरे सपने आने लगे हैं। में आज़ादी पे इधर पाकिस्तान में भारत के झंडे जलाए जाएंगे ताकि इनको पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ खड़ी है। जहां इंडिया के झंडे जलाना
आपको क्या लगता है इन सारी चीजों से, प्रोटेस्ट करने से कश्मीर आजाद हो जाएगा? तो भाई के पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ। पैरों पे अपने खड़े नहीं हुए तो अमेरिका को धमकियाँ देनी, इंडिया को धमकियाँ देनी, फलाने को धमकी देनी। पहले अपने पैरों पे खड़े हो ताकि तुम्हारी कोई सुने। पल्ले हमारे देला नहीं है, हम लोग मंगे लेते हैं बड़ों से। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका है? कश्मीर जहाँ तक मुझे लगता है वो इंडिया का हिस्सा ही है। अगर वो ना होता तो अब तक वो पाकिस्तान के अंडर होता या वो एक सेपरेट खुद एक स्टेट बन चुका होता। आज इंडिया के झंडे जलाना, आपको क्या लगता है इन सारी चीजों से, प्रोटेस्ट करने से कश्मीर आजाद हो जाएगा? नहीं, इन चीज़ों से कश्मीर आज़ाद तो नहीं होगा, पर एक जो जहाद है इससे तो आज़ाद हो जाएगा। ये चीज़ें हम उनसे यकजहती कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह ही उनकी कोई हमारी हुकूमत इजाज़त देगी, जब वो IMF के स्कंजे से निकलेंगे हमारी हुकूमत वाले, उनके तलवे चाड़ना बंद करेंगे, तब भी जाके कोई चीज़ हमारे सामने आएगी कि कश्मीर को हम आज़ाद करवा सकते। मुझे ये बताएं कि आपने क्या कश्मीर से पूछा है कि वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? वाजिया तौर पर उनका तो है, आप प्रोटेस्ट उनके देख लें, हर तरफ पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होते हैं। अगर उनका पाकिस्तान से ना कोई मोहब्बत वगैरह हो तो वो पाकिस्तान के झंडे ना लहराएं, वो इंडिया के झंडे लहराएं। तो इसी बुनियाद पर उनसे यही है कि आप भारत से भी अपील है कि वो इलेक्शन करवा लेना। अगर उनको इतना ही है कि कौम हमारे साथ है तो आप इलेक्शन करवा लें, तो वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किसके साथ है कौम। आपको नहीं लगता कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका है? जिस तरह इंडिया कश्मीर पर हुकूमत कर रहा है, वहाँ पे डेवलपिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल मीटिंग होस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि रियल एस्टेट जो है वो भी कश्मीर में जाके स्टेबल हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर इंडिया के हिस्से में चला चुका है? नहीं मैम, जहाँ तक वो कश्मीर की बात है वो तो चलो थोड़ा बहुत है ही उनके कब्जे में। हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भी उनके ही कब्जे में है, IMF के कब्जे में। आपका स्टेट बैंक हो गया, जितने भी अदारे IMF के हुक्म पर चलते हैं, आपका वज़ीर आज़म तक हुक्म पे चढ़ा है उनके। तो अगर हम इस पे कहें ना कि खाली कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान भी उनके कब्जे में है। जब तक कोई एक अच्छी हुकूमत नहीं आ जाती, बिला सूद हुकूमत नहीं आ जाती, सूद के खिलाफ बोलने वाली हुकूमत नहीं आ जाती, तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को तो हम IMF के कब्जे से आज़ाद करवा नहीं सके, कश्मीर को क्या आज़ाद करवाएंगे? ये अब हमारे हुकूमत की नाअहली है कि क्या करते हैं। जब उनको पैसों का होता है, सिर्फ पैसों के लिए वो जा रहे हैं उस तरफ, और इसको कोई नहीं है। जब सूद खत्म हो जाएगा ना, हमारा पाकिस्तान भी स्टैंड बाय हो जाएगा एक जगह पे, तो इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। जब पाकिस्तान आज़ाद होगा तब भी कश्मीर आज़ाद करवाएंगे ना। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों को गालियां देने में लगी है क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और वहाँ की मीडिया का साफ कहना है कि भारत कश्मीर और POK में हावी है और पाकिस्तान सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना, लेकिन आज इमरान खान कहते हैं कि मोदी मेरी फोन कॉल नहीं सुनता। नूरुल आरिफीन, पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, 65, 71 और कारगिल की जंग। कश्मीर क्या फतेह हो गया? कश्मीर को क्या आजादी मिल गई? इस मसले का हल जंग नहीं है, दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। आप बताएं, एक क्या चौथी न्यूक्लियर वॉर चाहते हैं आप? न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये खित्ता। इमरान खान कहते थे कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, और मोदी कहता था कि मैं जीतूंगा 317 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा। उन्होंने कर दिया। गवर्नर पंजाब की अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ी पुरलुत्फ कही है। पुरलुत्फ को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, बता रहे हैं कि आजादी तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर से आवाज आई है, भाई हम इंसान हैं, थक जाएंगे, हम तो बैठ जाएंगे, आप खड़े हैं तो खड़े रहिए। और वैसे भी आपके खड़े होने से होता क्या है? आप कल नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, कल कोई नया वाला आएगा, आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आपके खड़े रहने, बैठे रहने या लेटने से क्या फर्क पड़ता है? पूरे साल कश्मीर के लोगों का नाम हुकूमती लोगों के, जोमा के, वुजरा के, सुफरा के लबों पर नहीं आता, लेकिन ये एक दिन होता है कि जब सब पॉपकॉर्न खा करके इंडिया की फिल्में देखते हुए कश्मीर की आजादी का मुजदा जरूर सुनाना पसंद करते हैं। अपनी बातों से कश्मीर को जीतने की दुआइयां दे रहा था, कोई आलमी बिरादरी से अपील कर रहा था कि अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरफ ध्यान करो। लेकिन तारीख ने आज तक कभी कमजोरों की किसी सदा पर लब्बैक नहीं कहा, फिर चाहे वो एवं कमजोर हो या एटम बम बनाने के बाद कमजोर हो। वही रिवायती घिसे पिटे बयानात, वही घिसी पिटी नवीदें आज सुबह से चल रही हैं। जलसे हुए, जुलूस हुए, 1 मिनट की खामोशी हुई, सायरन बजाया, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाने की आरजू पूरी की गई,
पिछली से पिछली मर्तबा जब हमने शो किया था तो खान साहब ने कहा था कि हम आधा घंटा खड़े रहेंगे। मोदी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कहा आप 1 घंटा मेरी तरफ से लेट जाइए सानू की। अब तक कश्मीर में आतंकी बारूद भरने वाला पाकिस्तान भारत से घबराने लगा है, क्योंकि कश्मीर से 370 हटने के बाद पीओके का डर सता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत विकास के एजेंडे में चल रहा है, इसलिए कश्मीर के लोग खुशी से उस रास्ते पर चल पड़े हैं। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है। कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने यूथ को ये कहा है कि हम आपको आपके दादा दादी नाना नानी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी कि जो माजी में आप स्ट्रगल करते रहे, वो जो जिहाद और वो सारा होता रहा, वो जो स्ट्रगल थी अब वो नहीं होगी। क्या मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना है बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? तो इसमें अगर हम नंबर्स पे देखें तो देखें जी, नंबर्स के हवाले से तो ये 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है एक रियासत के अंदर। और उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में वो 17,000 करोड़ तक खर्च नहीं हुआ, तो हम इतना एकदम खर्च करेंगे। दूसरा ये था कि हम यहाँ पे इससे बेहतर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंडिया जो है उसको कहीं डेमोक्रेसी के बारे में किसी से पूछने या सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की जो है वो 30 के लगभग रियासतों में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब की सरकार है, ये वो अब ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, हाफिज सईद को सजा दे दी गई है। आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में कोई रास्ता नज़र आ रहा है? मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे बात नहीं की, इतने लंबे चौड़े प्रोटेस्ट भी नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं मोदी साहब की स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की कामयाब हो रही है, लोगों को इंगेज करने की स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है? और जो इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए, इतना कुछ नहीं हुआ, क्या ये मैनेज किया गया है? आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? और क्या कोई आप देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ चैनल खुल सकता है जिसमें अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, या कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह सकती है कि हमें अगली दफ़ा जब हुकूमत आएगी पाकिस्तान में जो 2023 के इलेक्शनों के बाद होगी उससे बात करनी है? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो कह रहे हैं हम अगली हुकूमत से बात करेंगे, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी कामयाब? पाकिस्तानी मीडिया में राजनाथ सिंह के बयान को लेकर शोर मचा हुआ है। पाकिस्तान 2019 का वो वक्त याद कर रहा है जब कश्मीर में 370 हटाकर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ा था। इसलिए पाकिस्तान को लगने लगा है कि अब पीओके की बारी आने वाली है। और वहां के लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने भी लगे हैं कि अब पीओके पाकिस्तान से आजाद होकर रहेगा। टीम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी।